तो कोई कोई कहता है कि साधु बन गया भाई, ऐश मौज करने की उम्र में ये साधु बन गया। कितना बड़ा नुकसान इसका हुआ। अरे मैं तो खुशी से गदगद हूँ भाई कि मैं साधु बन गया, तब से हमको कोई दुख है ही नहीं। इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई कहता है अरे साधु बन गया, अपना कैरियर बिगाड़ लिया यार। तो कैरियर नहीं बिगाड़ा, कैरियर और ज़्यादा बना लिया, लॉन्ग टर्म के लिए, जन्मों जन्म के लिए बना लिया ये अपना कैरियर। भगवान का भक्ति करने से आपका कपड़ा, खाना, चाहे कुछ भी आपको कभी कम नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी बताते हैं कि रोटी लुगा निके रखे, आगे हो के वेद भाखे। रोटी, कपड़ा, मकान, सारा कुछ तो व्यवस्था कर ही दिए हैं भगवान यहाँ पर। अब आगे बैकुंठ मिलने वाला है, ये भी वेद कह रहा है। तो आपको क्या चाहिए अब? इधर भी सुख, उधर भी सुख। ऐसा मत कीजिए कि इधर सिर्फ सुख और फिर इसी लाइफ में आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, इसी लाइफ में आपको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्त बन सदा के लिए काम बन गया आपका। तो भक्ति कीजिए, ऐसा चीज कीजिए जो सदा के लिए हो। प्रेम करो, सदा के लिए प्रेम करो। खुश रहो सदा के लिए। थोड़ा देर के लिए खुशी कोई खुशी नहीं होता। मुंह पर, सर पर बोझा रखे हो, नीचे उतारते हैं तो थोड़ा हल्का होता है, तो लगता है अरे बहुत बड़ा सुख मिला। ये कोई सुख नहीं है। सुख उसको कहते हैं जो सदा के लिए, लॉन्ग टर्म होता है। अगर एक उदाहरण देता हूं, आपका अगर पर्स खो गया, तो अगर पर्स खो गया और फिर मिल गया तो आप फिर उसको क्यों खोज रहे हैं? खोता है और मिल जाता है तो उसको खोजना जरूरी नहीं है ना, वो तो मूर्खता होगा। लेकिन इन संसार में सुख मिल जाने पर भी सुख की खोजी में रहते हैं, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। अगर आपका चीज खोया है, वो मिल गया, तो आप क्या खोज रहे हैं? तो इसीलिए अगर जो हम सुख भोग रहे हैं वो वास्तविक सुख है ही नहीं है। इसीलिए हम खोज रहे हैं सुख और प्रेम। कभी इससे प्रेम किया, कभी इससे प्रेम किया, करते करते समाप्त। तो इसीलिए प्रेम ऐसा कीजिए जो सदा सर्वदा हो। वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। हरे कृष्ण।